आज में कहीं नहीं गई। साड़ी पहन रखी है ना नहीं मैंने नहीं, ये इसलिए कोई पूछा। जरूरी नहीं है कि कहीं जाओ तो साड़ी पहन लो, घर में पहनती हूँ मैं। अच्छा हम्म। ठीक है, क्योंकि हम तो क्या कभी कभी पहनते हैं तो ये पूछते हैं कि आज हाँ, कहाँ जाना ना है। ना कहीं नहीं जाना। घर में ही थी। ठीक है माता जी, तो ठीक है, चलो शुरू भगवान को करते हैं। नमस्कार करते हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। अभी प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो कल हमारा तीसरा चैप्टर पूरा हो गया था, आज हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम वयम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे बर्वीतः। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्रह मुनिरिक्ष्वाक्वे ब्रीफुत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा? आज कोई नहीं है माता जी, पढ़िए आप। है अच्छा, माता जी है, हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। तो पढ़िए माता जी, माता जी चश्मा नहीं मिला। क्योंकि इस टाइम ना समय की बड़ी दिक्कत है, तो समय ना वेस्ट करें। अपना मैं चश्मा अपनी बुक लेके बैठे। प्रोक्तवान् रहस्यं समं माता जी चश्मा नहीं मिला। विश्वा कोई में बात वह नहीं माता जी, फिर पढ़ लेना बाद में। अहम गति है माता जी, इतना ऐसा ही पड़ेगा। हरे कृष्ण कोई माता बात जी। नहीं, और कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई श्लोका पढ़ेगा? कहाँ चले गए सारे के सारे? हरे कृष्णा शायद। माता जी, मैं थोड़ी रसोई में थी माता जी, फिर हाँ पढ़ूंगी जी दूसरा ठीक है, सब। बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी। ठीक है जी, हाँ, अब नहीं पढ़ूंगी माता जी। हरे ठीक है कृष्णा ठीक माता है, जी, सॉरी माता जी। ठीक है जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर हम। ठीक है। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा, इमम इस विवस्वते सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने अव्ययम अमर विवस्वान विवस्वान सूर्य देव का नाम है ने मनवे मनुष्यों के पिता व्यवस्वत से प्राह कहा। मनु मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अबरवीत कहा। तो हमने जब भूमिका पढ़ी थी तो भूमिका में भी आया था ना इसके बारे में कि पहले भगवान ने ज्ञान किसको दिया? विवस्वान सूर्य देव को दिया। सूर्य देव का क्या नाम है? विवस्वान नाम के जो सूर्य देव हैं उनको दिया, क्योंकि जो जितने सूर्य देव हैं
तो हर सूर्य देव का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे इंद्र है, ये एक पोस्ट होती है, सूर्य देव है, इंद्र है, ब्रह्मा है, ये पोस्ट है। तो इन सबके नाम होते हैं अलग अलग। ब्रह्मा का भी अलग नाम होता है, इंद्र का भी होता है, और इसी प्रकार से सूर्य देव का नाम है विवस्वान। तो उस समय जब भगवान ने ज्ञान दिया था तो इसमें सूर्य देव थे, विवस्वान नाम के सूर्य देव थे, जो कि वहां के राजा थे, सूर्य लोक के राजा थे विवस्वान। तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान विवस्वान को दिया, जो सूर्य देव है। उसके बाद सूर्य देव ने, विवस्वान ने अपने पिता, मनुष्यों के पिता मनु, उनके पुत्र थे, विवस्वान के पुत्र थे मनु, उनको ये ज्ञान दिया। और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन कालांतर में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारा, अर्जुन को तुम्हें दोबारा से ये ज्ञान दे रहा हूं। तो भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मैंने इस अमर योग विद्या यानी जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, अमर है, अविनाशी है, ऐसी योग विद्या। अब योग विद्या का अर्थ क्या है? इसमें योग का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, यानी जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, इस विद्या को, इस ज्ञान को मैंने सबसे पहले किसे दिया? सूर्य देव विवस्वान को दिया। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। अब जो विवस्वान है, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता, यानी मनुष्यों के पिता, हम जितने भी मनुष्य हैं सबके पिता हैं मनु, और मनु विवस्वान के पुत्र हैं। तो उस समय कौन से मनु के बारे में बात चल रही है? ये व्यवस्वत मनु के बारे में बात चल रही है। तो जो व्यवस्वत मनु है वो 7वें मनु है। तो अभी भी इस समय भी व्यवस्वत मनु का ही कार्यकाल चल रहा है। इस समय बताया जाता है शास्त्रों में कि व्यवस्वत मनु की दोपहरी है, इस समय उनकी दोपहर चल रही है, क्योंकि एक मनु की आयु काफी होती है। हम आगे पढ़ेंगे इसमें कितनी आयु होती है मनु की। तो उसके अनुसार अभी उनकी 7वें मनु आए हैं, और वो है व्यवस्वत मनु। उनको जो है विवस्वान ने, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, तो उनको ये ज्ञान दिया था। जैसा उन्होंने भगवान से इसको लिया, वैसा ही उन्होंने अपने पुत्र को दिया। और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मनु के 10 पुत्र बताए गए हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा पुत्र था इक्ष्वाकु, तो उसको ये ज्ञान दिया था उन्होंने। और जो इक्ष्वाकु, जो भगवान राम है, वो इक्ष्वाकु के ही वंशज हैं। उसी कुल में जो है भगवान राम का जन्म हुआ था, इक्ष्वाकु से, क्योंकि इक्ष्वाकु उनके पूर्वज हैं। तो विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो आगे पढ़ेंगे हम तात्पर्य शिलप्राद जी के द्वारा। शिलप्राद जी की जय। यहां पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, क्योंकि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये अत्यंत प्राचीन है, ये पहले समय से ही चला आ रहा है, बहुत ही पुराना है ये। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, जब इसे सूर्य लोक को, जो कि संपूर्ण लोकों के राजा हैं, उनको प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अब जो समस्त लोकों के राजा हैं, विशेष रूप से जो निवासी हैं, यानी जो प्रजा है, उनकी रक्षा का कार्य होता है, उनकी रक्षा करने के लिए निमित्त होते हैं वो, जो सूर्य देव हैं, या जो और भी किसी को भी राजा बनाया जाता है, तो उनका कार्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करें। तो उनके निमित्त उनको बनाया गया है। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। यानी जो राज्य वर्ग है, जो राजा है, तो राज्य का कार्य क्या है कि इसको भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। किस लिए ज्ञान होना चाहिए? ताकि वो अपनी जो प्रजा है, जो नागरिक हैं, उन पर शासन कर सके, अच्छी प्रकार से उन पर शासन कर सके, और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। और जो काम रूपी जो भवबंधन है, हमने जैसे 3रे अध्याय में पढ़ा था, काम के बारे में ही ज्यादातर श्लोक थे उसमें, कि काम कितना खतरनाक है। यदि काम हमारे वश में नहीं है तो ये हमारा शत्रु है, और यदि हम इस काम को अपने वश में कर लेते तो ये हमारा बहुत अच्छा मित्र बन जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी राजा है उनको ये ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रजा को अच्छे से इसको समझा सके, और जो प्रजा है वो काम रूपी भवबंधन से जो है मुक्त हो सके।
लेकिन जो आजकल के नेता हैं, जो आजकल के राजा बने हुए हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है तो अपनी प्रजा को भी, यानी सामान्य जन है, उनको भी ये ज्ञान नहीं दे सकते। लेकिन उनको ये ज्ञान होना चाहिए, भगवान यहाँ पर जो है श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। अब मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अब आपसे कोई पूछे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम बताएंगे कि भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। यानी उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, और भगवान के साथ जो भी हमारा संबंध है वो शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। वो पहले से ही हमारे साथ संबंध था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में आ जाती है तो माया के आवरण के कारण, माया के प्रभाव के कारण वो इस चीज को भूल जाती है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। नहीं तो हमेशा ये हमारा भगवान के साथ संबंध होता है, और ये कभी से ही चला आ रहा है, आदि समय से चला आ रहा है, किसी को पता नहीं कब से चला आ रहा है, किसी के पास भी कोई डेट नहीं है कि कब से ये चला आ रहा है। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। तो जितने भी जो राज्य हैं, राज्य के जो समस्त सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्ष, यानी जो भी लीडर हैं, जो भी शासन अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनको चाहिए कि शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा तथा भक्ति के द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। वो दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासना अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी जो शासन अध्यक्ष हैं, यानी राजा कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, ये सब क्या है? ये कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। तो इनका कार्य क्या है कि जो कृष्ण भावनामृत है उसका प्रचार करें। मेन कार्य इनका होता है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए ही ये नियुक्त किए जाते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। इसके कारण क्या होगा? जब उन्हें ज्ञान होगा तो जो जनता है वो भी उसका लाभ उठा पाएगी। तो जनता को भी इस जो महाविद्या है, जो भगवान ने ज्ञान दिया है, ये जो इतना दिव्य ज्ञान है, इसका उनको लाभ उठा सकेंगे, इस ज्ञान के बारे में उन्हें प्राप्त कर पाएंगे इस ज्ञान को, और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। और जो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है इसका लाभ उठा सके, क्योंकि मनुष्य जीवन कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य जीवन का जो अवसर हमें मिला है, हमें मनुष्य जो जीवन मिला है, इसका लाभ उठाते हुए सफल मार्ग यानी भगवान के धाम जाने का जो मार्ग है। यदि हम भगवान भगवद गीता का ज्ञान ले पाते हैं तो हम भगवान के धाम आसानी से जा सकते हैं। तो यानी जो भगवान जो सफल मार्ग है, सफल मार्ग क्या है? भगवान के धाम जाने का जो मार्ग है उसका हम अच्छे से अनुसरण कर सके, यानी हम उसको फॉलो कर सके कि किस प्रकार से हमें भगवान के धाम जाना है। ये विधि हम जो है इस विधि को समझ पाए कि भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा। तो ये जो मनवंतर है इसमें सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा है ये, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों यानी लोकों का उद्गम है। तो सौरमंडल के अंतर्गत जितने भी जो लोक हैं या जो ग्रह हैं सभी का उद्गम है, यानी सभी का स्रोत है, सभी जो है उन्हीं के द्वारा आए हैं। तो ब्रह्म संहिता में 5.52 में कहा गया है, यच चूरेश स्वीताक सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजः यशा गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदादिम पुरुषम तहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है 5.52। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्योंकि जो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने ही लिखी है, ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में पूरा ज्ञान उसमें दिया गया है, भगवान के लोक का पूरा वर्णन उसमें किया गया है। तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष है, यानी जो इनसे ना कोई ऊपर है और ना, क्योंकि ये आदि पुरुष यानी हमेशा से ही ये भगवान है, पहले से ही चले आ रहे हैं।
तो उनकी मैं पूजा करता हूँ, गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति यानी बिल्कुल अद्भुत शक्ति और उष्मा यानी गर्मी धारण करता है। तो जो अद्भुत शक्ति है और गर्मी को धारण करता है सूर्य देव भगवान के आदेश के द्वारा। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। जो सूर्य है भगवान के नेत्र के तुल्य है, भगवान के नेत्रों से सूर्य देव की तुलना की गई है। और यह उनको आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है, और यह उनकी आज्ञा अनुसार ही अपनी कक्षा तय करता है। यानी जैसे भगवान उसको आज्ञा देते हैं वैसे ही वो कार्य करता है क्रम अनुसार। यानी उसकी जो भी लाइन है, जैसे जैसे ग्रहों के अनुसार जो भी उनकी कक्षा बोलते हैं उसको, या उसको कहते हैं क्रम के अनुसार, जैसे जैसे क्रम के अनुसार धीरे धीरे, तो उसी में वो रहता है। और जैसे भगवान उसको आदेश दिया उसी प्रकार से वो कार्य करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है। अब जो सूर्य है वो सभी लोगों का राजा है, यानी जितने और ग्रह हैं सूर्य के नीचे वो सभी का राजा है सूर्य देव। और सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, यानी जो सूर्य ग्रह है उस पर शासन करता है, क्योंकि राजा है वो वहां का, तो उसका शासन चलता है। तो जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके, अब सूर्य से क्या मिलता है हमें? उष्मा और प्रकाश, यानी गर्मी और प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। जब कहते हैं जब सूर्य उदय हो गया तो भाई पूरे सारे में उजाला हो जाता है, ये पता लग जाता है अब दिन निकल आया है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। तो जितने भी ग्रह हैं, लोक हैं, सबको अपने नियंत्रण में रखता है। तो सब जो है सूर्य देव के द्वारा ही नियंत्रित हैं, क्योंकि वो उन पर सब पर शासन करता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। और जो सूर्य है वो क्या है? कृष्ण के आदेश पर ही घूमता है। जैसे जैसे कृष्ण उसको आदेश देते हैं उसी प्रकार से वो गति करता है, यानी वो घूमता है पूरे जैसे उनका जो भी क्रम है उसके अनुसार वो चक्कर लगाता है। और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को ही अपना पहला शिष्य चुना, उनको एक भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है। यदि जो गीता है वो कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है। भाष्य मतलब कोई टीका, कोई ऐसी सिंपल सी टीका नहीं है जिसको भी सोचे ये तो किसी ने कल्पना के द्वारा इसको लिख दिया है। क्योंकि जो आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको स्कूल कॉलेज में ऐसी भगवत गीता की शिक्षा नहीं दी जाती। या जो साधारण मनुष्य उनको भी कोई ज्ञान नहीं है, तो वो सोच लेंगे ये तो ऐसी कोई काल्पनिक भाष्य है, ऐसी कोई टीका किसी ने ऐसी लिख दी होगी। तो ऐसा नहीं है, अपितु तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। ये जो भगवत गीता है ये ज्ञान का मानक ग्रंथ है। मानक ग्रंथ बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, ये व्याकरण सम्मत बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है ये, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनंत काल से चला आ रहा है, कभी से चला आ रहा है, और भगवान ने इसको दिया है। महाभारत में शांति पर्व 348 में 51 और 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। अब जो महाभारत ग्रंथ है, महाभारत में शांति पर्व है, तो शांति पर्व है यानी 348वां जो अध्याय है उसमें 51 और 52वें श्लोक में इसके बारे में पूरा बताया गया है, इस ज्ञान के बारे में कि किस प्रकार से पहले किसको दिया गया, बाद में किसको दिया गया। तो त्रेता युगादो च ततो विवस्वान मनवे ददो मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुतायेक्ष्वा कवे ददो इक्ष्वा गुणा च कथितो व्याप्त लोकान वस्थितः। यानी त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, तो उसमें जो है विवस्वान ने ये जो परमेश्वर संबंधी जो ज्ञान है इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। यानी पहले भगवान ने दिया उसको, फिर उन्होंने इस ज्ञान को मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया।
इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। तो ये इससे प्रमाणित होता है कि जो महाराज इक्ष्वाकु हैं उनके काल से ही ये भगवद गीता विद्यमान है। तो यानी पहले समय से ही ये चली आ रही है। तब इसमें ये बताया गया है कौन सा काल कितने समय का है, ये सब इसमें आप याद रख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कौन सा काल कितने वर्ष का है। तो इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो जिस समय ये बुक लिखी गई थी, प्रभुपाद जी ने इसको लिखा था, उस समय 5000 वर्ष व्यतीत हुए थे। लेकिन अभी के समय से हम अंदाजा लगाएंगे तो 5539 या 38 के लगभग इतने वर्ष हो चुके हैं इसको। तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। जहां तक मेरा अनुमान है 5539 है। हाँ जी, नहीं तो 38 भी हो सकता है क्योंकि 5539। हाँ जी, इतने वर्ष बीत चुके हैं इस ज्ञान को। क्योंकि जब प्रभुपाद जी ने इसको लिखा था उसमें 5000 वर्ष बीते थे, तब प्रभुपाद जी ने इसको लिखा था। जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। अब जो कलयुग है, कलयुग की आयु कितनी बताई है? 4,32,000। इसके पूर्व द्वापर युग, यानी कलयुग से पहले द्वापर युग था। द्वापर युग की आयु बताई गई है, इसमें 8 लाख लिखा है, लेकिन ये या तो प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत है या प्रभुपाद जी ने उस समय इसको ऐसे लगभग लिखा होगा। लेकिन हमने जो और ग्रंथों में पढ़ा है इसकी आयु है 8,64,000, यानी जितना कलयुग है उससे दुगना है ये 8,64,000। इसको आप लिख सकते हैं, इसको डिजिट में ना लिखे शब्दों में लिख सकते हैं, तो ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। डिजिट में पढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है कि इतनी जीरो है कितना कैसे, तो पढ़ने में बड़ी समस्या आती है। तब इसको लिख सकते हैं 8,64,000। ये है द्वापर युग की आयु। और इसके भी पूर्व त्रेता युग, तो त्रेता युग द्वापर युग से पहले आता है। तो त्रेता युग की आयु है 12,96,000, 96, 12,96,000। ये है त्रेता युग की आयु। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। तो उन्होंने कब कही है भगवद गीता अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, यानी मनु ने इक्ष्वाकु को कब ये ज्ञान दिया? आज से लगभग 20,05,000 वर्ष पहले। 20,05,000 वर्ष पहले मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। तो वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ और 53 लाख है। वर्तमान मनु की आयु कितनी है? लगभग 30 करोड़ और 53 लाख है। तो वर्तमान मनु कौन है? व्यवस्थ मनु। मैंने आपको बताया था व्यवस्थ मनु वर्तमान मनु है, उनका अभी शासन कार्य चल रहा है। तो उनकी आयु बताइए यहां पर 30 करोड़ और 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, यानी अनुमानित की जाए, कोई इसका पक्का नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी अनुमान लगाया गया है कितनी उनकी आयु होती है, जिसमें से 12 करोड़ और 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। कितने वर्ष बीत चुके हैं? 12 करोड़ और 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं इस आयु में से, यानी 30 करोड़ 53 में से भी 12 लाख वर्ष, 12 करोड़ ही वर्ष बीते हैं। तो कितने शेष बचे? 18 करोड़ और बच गए हैं, 18 करोड़ और लगभग 50,000। किसकी बची है माता जी? ये मनु की आयु बताइए माता जी। मनु अच्छा, की ये मनु इतनी की आयु मतलब अभी बताई है। तक बीती है 30 करोड़ में से। हाँ जी, जो मनु है
इस समय जो वर्तमान मनु है उसकी आयु है 30 करोड़ और 53 लाख। उसमें से 12 करोड़ और 4 लाख बीत चुके हैं, बाकी अभी उनका और समय बचा हुआ है। तो ये आपको मैंने एक बार पहले ही बताया था, आपको ये थोड़ा सा ना जी हाँ, लिख डीपली रखा है, है ये भी। ये थोड़ा डीपली है, आपको ये समझना पड़ेगा। बार बार आप इसको पढ़ेंगे। भगवत गीता जो भागवतम है पहला स्कंद है, और पहले ही अध्याय में आप इसको मेरे ख्याल तीसरा अध्याय, शायद तीसरे अध्याय में इसको बताया है कि पूरा विवरण बताया कैसे कैसे ये मनु होते हैं, फिर कैसे कार्य होता है, उनकी आयु कितनी, सब कुछ बताया है। लेकिन एकदम से आपको याद नहीं होगा, कम से कम आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपके फिट होगा दिमाग में, हाँ इसकी आयु कितनी है। तो उसमें जो बताया कि एक जो ब्रह्मा की आयु बताई है ना, ब्रह्मा की आयु कितनी है, मैं ही भूल गई। माता जी 1,64,64,20,20,000 नहीं ऐसी नहीं 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 यही है। नहीं नहीं, अभी मुझे 1,64,20,000 नहीं, ये नहीं है, गलत है। अभी मुझे 31 नील 10 खरब 40 अरब साल है ब्रह्मा की आयु। 31 नील 10 खरब 40 अरब साल है ब्रह्मा की आयु, ठीक है। तो इतनी आयु में उनके बीच में, यानी उनके, वैसे तो अगर हम उनके लोक के हिसाब से लगाएं तो उनकी 100 वर्ष की आयु है, लेकिन हम पृथ्वी लोक के हिसाब से लगाएं तो 31 नील 10 खरब 40 अरब साल उनकी आयु है। तो उनके जो 100 वर्ष होते हैं ब्रह्मा जी के, उस 100 वर्ष में 14 मनु आते हैं, यानी 14 मनवंतर भी बोलते हैं उनको, 14 मनु भी बोलते हैं। तो उनके इस काम 100 वर्ष की आयु के उसमें, यानी 100 वर्ष की आयु, मतलब उनके एक दिन में बताया कि एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो 14 मनु में से ये अलग अलग मनु की आयु होती है। तो आप देखें कि एक मनु की आयु कितनी है। एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो 14 मनु में से बस 7वें मनु जो है व्यवस्थ मनु, उनका कार्यकाल चल रहा है। और एक मनु की आयु बताई है 71 चतुर्युगी, यानी एक चतुर्युग कितने का है, एक चतुर्युग बनता है हमारा लगभग 43,20,000 का एक चतुर्युग बनता है, जिसमें एक कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये 4 युग होते हैं, तो मिलकर 43,20,000 का बनता है। तो इस प्रकार से इतने 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग बीत जाते हैं जब एक मनु की आयु पूरी होती है। तो इस प्रकार से उनके एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो ये 14 मनु है जो उनके एक मनु की आयु से बताई गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते कितनी उनकी आयु होगी, इतना तो हम याद भी नहीं रख पाएंगे। तो इस प्रकार से अब बताया कि जो वर्तमान मनु है, व्यवस्थ मनु है, उनके इतने वर्ष बीत चुके हैं, 12 करोड़ और 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। तो आगे चलते हैं। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही, लेकिन जो मानव समाज है उसमें 20 लाख वर्षों से विद्यमान है, क्योंकि इतना तो किसी को भी नहीं पता ना कि 12 करोड़। तो इसमें बता कि जो मानव समाज है उसमें 20 लाख वर्षों से लोग बाग इसको जानते हैं। इससे पहले किसी को नहीं पता कि कितनी आयु है, कैसे कैसे ज्ञान आया, तो इतना किसी को ज्यादा पता नहीं है। तो मानव समाज 20 लाख वर्षों से विद्यमान है ये। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। तो 5,000 वर्ष पहले अर्जुन को दोबारा से बताया गया था ये ज्ञान, क्योंकि उससे पहले जो ज्ञान उन्होंने दिया वो समय के अनुसार वो नष्ट हो गया था, नष्ट यानी छिन्न भिन्न हो गया था वो। तो फिर भगवान ने उसको दोबारा से अर्जुन को बताया है। तो जैसे मैंने आपको बताया 5,539 वर्ष के लगभग इतना समय बीत चुका है अभी हमारा इस कलयुग में से, क्योंकि एक कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000। तो 4,32,000 में से हमारे लगभग 5,500 बोलते हैं कि 5,500 वर्ष बीत चुके, यानी 5,539 वर्ष बीत चुके हैं इस कलयुग में से। तो आप देख सकते हैं कितना समय और बचा है। तो हम लोगों के कितने जन्म हो चुकेंगे इतनी आयु में, इस कलयुग के अंदर ही, क्योंकि एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष बताई गई है कलयुग में। तो 100 वर्ष तो वैसे बहुत कम है, जो कोई रेयर ही केस है जो कि 100 वर्ष जीता है, ज्यादा 70 बस आसपास, 70-80 के आसपास ही लोग बस जी पाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कितने जन्म हो जाएंगे इतने दिन, तो पता ही नहीं है कुछ भी। तो कितनी आयु है, कितना भी कार्यकाल बचा है उनका। और कलयुग
हमने सबकी आयु लिखा है, सतयुग की आयु नहीं लिखवाई ना, सतयुग का इसमें आया नहीं है। तो सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 आप लिख सकते हैं। सतयुग की आयु है 17,28,000। तो गीता के अनुसार ही अर्जुन, गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। यानी जो भी ये अनुमान हमें बताया गया है, ये इसको पक्का नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ठीक है। ये अनुमान लगाया गया है, यानी मोटा मोटा अनुमान है कि लगभग लगभग इतनी आयु होगी उनकी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्रहलाद जी ने इस अनुमान लगा के हमें बताया कि लगभग इतनी आयु हो सकती है, मोटा अनुमान है ये। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था। सूर्यदेव विवस्वान कौन था? क्षत्रिय था, इसलिए उसको गीता सुनाई गई। और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। तो जितने भी जो सूर्यवंशी हैं सभी के जनक हैं, सभी के पिता हैं सूर्यदेव। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। तो भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसको भगवान श्री कृष्ण ने ही हमें सुनाया है, दिया है। इसे भगवान का गीत भी कहा जाता है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत भी इसको बोला जाता है भगवत गीता को। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ क्या है? कि यानी इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसको भगवान ने लिखा है। भगवान ने मतलब हमें दिया है। लिखा तो वेद व्यास जी ने है इसको, लेकिन इसको भगवान ने हमें दिया है। तो ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, इसको इसलिए अपौरुषेय बोला गया है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। चूंकि हालांकि जो वैदिक आदेश हैं, वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। यानी कोई भी मानवीय यानी मनुष्यों के द्वारा कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता कि नहीं इतना था, ऐसे था, ये उसने लिखा था, नहीं। बिल्कुल जो वेदों में जो भी कुछ आदेश दिए गए हैं उनको यथारूप में यानी बिल्कुल सेम उनको इसी रूप में हमें स्वीकार करना है। इसमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, उसी रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। अब जो भगवत गीता है उसको भी बिना किसी सांसारिक विवेचना के, यानी जो सांसारिक लोग हैं वो अपना अपना विचार विमर्श करेंगे, तर्क देंगे कि नहीं ऐसे था, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। उनके किसी भी तर्क वितर्क के बिना, उनकी किसी विवेचना के बिना इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो भगवत गीता है भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, तो इसमें कुछ भी हमें मिलावट नहीं कर सकते। और जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने हमें इसलिए यथारूप के नाम क्यों रखा है कि प्रभुपाद जी कहते हैं यथारूप इसलिए रखा कि जैसा उन्होंने अपने आचार्यों से सुना है उसी रूप में हमें दिया है। नहीं इसमें उन्होंने कोई भी मिलावट नहीं की है, अपनी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं लिखी है। जैसा उन्होंने सुना है वैसा उन्होंने बताया है। तो संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं। और जो संसारी तार्किक जन है यानी जो तर्क वितर्क करते हैं अपनी अपनी विधि के अनुसार गीता का चिंतन कर सकते हैं। जो क्योंकि आजकल कितने सारे लोगों ने कहे भगवत गीता लिखी है ना। जो है रामदेव ने भी गीता लिखी है, और भी कई भाष्यकार हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने भी गीता लिखी है। लेकिन उन्होंने गीता किस लिए लिखी है? उन्होंने सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए गीता लिखी है। बाकी उनको गीता का जो असली ज्ञान है वो किसी को भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसलिए उसमें ज्यादातर अपना ही उसमें अपने ही बारे में ज्यादा बताया है, भगवान के बारे में इतना नहीं बताया है उसमें। तो वो गीता हमें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हम और गीता पढ़ते हैं तो इससे हमें जो असली ज्ञान है वो नहीं मिल पाएगा, और जो थोड़ी बहुत हम भक्ति कर रहे हैं वो भी हमारी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो यथारूप प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, जो कि गुरु परंपरा से आया है, तो हमें उसी को पढ़ना चाहिए, उसी से ज्ञान लेना चाहिए। किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं है ना। जो भी ये तार्किक जन अपने अपना चिंतन करते हैं अलग अलग से, तो ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। तो हमें गुरु परंपरा से इसको ग्रहण करना है। यहां पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो हमारा जो है श्लोक यहीं पर पूरा होता है, यहीं पर विराम करेंगे। अगला श्लोक कल लेगी, ठीक है, क्योंकि काफी बड़े श्लोक था इसलिए इतने समय में इतना ही हो पाएगा। तो इसमें हाँ जी बोली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा
से आपने ये समझाया। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था कि सूर्य देव तो क्या एक ही है या ये भी अलग अलग है? अलग अलग है माता जी ये सब। ये जो विवस्वान ये है जो ना, हमारे यहाँ पे निकलता है, ये जो हम सब देखते हैं, ये कैसा है? अलग अलग है माता जी। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य देव हैं। ये हमारे ब्रह्मांड में है, लेकिन इतने सारे ब्रह्मांड की अनगिनत ब्रह्मांड है, सब में अलग अलग ब्रह्मा है, अलग सूर्य देव है, अलग इंद्र है, अलग अलग है सब, बहुत ज्यादा। क्योंकि यहाँ पर ये भी बताया कि ब्रह्मा जी के भी किसी में 10 सिर हैं, किसी में 4 सिर हैं, किसी में 2 हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा अलग अलग हैं, सबके अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। ब्रह्मा, इंद्र, ये सूर्यदेव, ये एक पोस्ट बताई गई है, पोस्ट है ये। इस पर कोई भी अपने कर्मों के अनुसार किसी को भी ये पोस्ट मिल सकती है। तो सबके नाम अलग अलग है। ब्रह्मा जी के नाम अलग हैं, इंद्र के नाम भी अलग है, और भी जो देवता हैं सबके नाम अलग अलग हैं अपने अपने ब्रह्मांड के अनुसार, ये उसमें बताया है। क्योंकि जैसे आपने एक स्टोरी जी सुनी होगी माता ना, जी। सचिपति प्रभु स्टोरी सुनाते हैं एक बार, जब मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, एक बार ब्रह्मा जी जाते हैं ना भगवान से मिलने, देवता लोग भी हाँ, उनके वो साथ पूछते जाते कौन हैं। से लोग से आए, उससे हाँ, आए, ब्रह्मांड तो से वो आए पूछते ना थे। कि कौन से ब्रह्मांड से आए हो, 4 मुख वाले या 2 मुख वाले, कौन से ब्रह्मा हो आप? तो हाँ, फिर तो उसको ब्रह्मा जी पता नहीं सोचते हैं क्या होता। और भी ब्रह्मांड है, और भी ब्रह्मा है? मैंने सोचा कि मैं अकेला ब्रह्मा हूँ। तो फिर वो बताते नहीं नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड है और बहुत सारे ब्रह्मा है, अलग अलग, उसमें अलग अलग है। तो तो इसीलिए, चंद्रदेव भी बहुत सारे होंगे माता जी? हाँ जी, क्या? चंद्र हाँ भी जी, हाँ बहुत जी, सारे होंगे। हाँ जी, अलग अलग ब्रह्मांड में बताया ना, अलग अलग है ये सब, अलग पोस्ट है ये सब। ये जब किसी की जब मृत्यु होती है, इसको लेकर जाते हैं ना, तो जो रास्ते में बताया कि 10 सूर्य है, पता नहीं कितने सूर्य, मैंने उसमें लिखा है कॉपी में, कितने सारे सूर्य थे वहां पर, और उनके तपती हुई इतनी गर्मी और इतना, उसमें से उसको ले जाया जाता है, जो कि नास्तिक लोग होते हैं, किस प्रकार से उनको चलाया जाता है, बिल्कुल पैर रख नहीं सकता, इतने मतलब वहां पर तपत होती है बिल्कुल। तो बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे इंद्र हैं, बहुत सारे जो है ब्रह्मा जी हैं, सारे अलग अलग हैं। तो तभी तो उनका नाम बताया गया ना कि सूर्य देव का नाम है विवस्वान। इससे पहले और कोई जो सूर्य देव है तो उनका नाम अलग होगा। तो अलग अलग राजा हैं, सबका अलग अलग नाम है, रखा गया है इसमें। पर हमारी भगवत गीता में तो एक ही आ रहा है ना, हाँ जी, नाम विवस्वान के बस बारे में खाली बताया है। हाँ जी, जैसे अब 14 विवस्वान। मनु है, तो 14 मनु में से व्यवस्थ मनु है, जो एक उसका ही ज्यादा बताया गया, भागवतम में भी और भगवत गीता में भी, क्योंकि इस समय इसी का, उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है, व्यवस्थ मनु का ही। अब बताते हैं क्योंकि 12 करोड़ साल बीते हैं, तो भी उनकी दोपहर ही आई है, दोपहर चल रही है अभी, आधे से भी कम समय बीता है अभी। हाँ, ये बताते हैं सब। क्योंकि ठीक ये है ना, माता जी, वैसे तो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे इसमें ये जो जीतामृत प्रभु की वाली बुक है, उसमें बताया गया है कि भगवत गीता में तो ये बताया कि सूर्य देव को दिया, लेकिन जो महाभारत का शांति पर्व है 348वें में, जैसे इसी में बताया, लिखा था ना 348वें बुक में लिखा था अभी, तो इसमें बता रहे हैं जीतामृत प्रभु जी कि श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने इस अविनाशी विद्या का उपदेश विवस्वान अथवा सूर्य देव को दिया, है ना। श्लोक में तो बता रहे हैं कि विवस्वान सूर्य देव को दिया, परंतु महाभारत शांति पर्व के 348वें अध्याय में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने इस धर्म का उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष राजा के बारे में आपने सुना होगा भागवतम में, कि दक्ष के कितने सारे पुत्र थे, है ना। दक्ष कौन थे? सती के पिता, जो शिव जी भगवान से जिनकी शादी हुई थी, सती, उनके पिता थे दक्ष प्रजापति। तो उनको ये ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया था। और फिर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री अदिति के सबसे बड़े पुत्र विवस्वान को यह उपदेश दिया। तो जो विवस्वान है किसके पुत्र हैं? अदिति के पुत्र हैं। और अदिति कौन है? ये दक्ष प्रजापति की बेटी है अदिति। तो इतना लंबा अब इतना याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, बस 3 नाम दिए गए, विवस्वान को, फिर मनु को, और फिर इक्ष्वाकु को। लेकिन जो महाभारत है, महाभारत में ये वृत्तांत आता है, उसमें दिया गया है ये सब। तो उन्होंने अपनी पुत्री के सबसे बड़े पुत्र विवस्वान को यह उपदेश दिया, और विवस्वान ने त्रेता युग के प्रारंभ में मनु को यह उपदेश दिया। अब जो मनु है वो उनके पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। और फिर मनु ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। इक्ष्वाकु के उपदेश से इस धर्म का संपूर्ण जगत में प्रचार और प्रसार हो गया। क्योंकि बहुत सारा इसमें उन्होंने दिया है जीतामृत प्रभु ने, लेकिन मुझे समय नहीं मिला इतना पढ़ने का, और इतना पढ़ भी ले तो इतना समझा भी नहीं सकते। कम से कम
15-16 पेज हैं इसके लिखे हुए हैं। अब 15-16 पेज समझने वाले कैसे है माता जी? नहीं मुझे भी समझ नहीं आएगा, बहुत मतलब कम से कम 2-3 घंटे इसको पढ़ना पड़ेगा, जब थोड़ा सा आएगा समझ। अब इतना समय नहीं होता ना, फिर हम अपने किताब के अनुसार जितना है उतना ही ठीक है, इतना ही याद रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना अपने आप ही ये सब ज्ञान और बढ़ता जाएगा। फिर जैसे भागवतम पढ़ें तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, तो लेसन वाइज जितना है उतना ही याद कर लें, वही बहुत है। अगर किसी को ज्यादा शौक है ज्ञान लेने का और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। सब श्री भगवान ने कहा, ये जितामत प्रभु ने लिखी हुई है, पूरे 18 अध्याय लिख चुके हैं वो, तो कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उसको ले सकता है। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। कल देखते हैं क्लास करेंगे या नहीं, कल वहां पे भी जाना है ना, कल प्रोग्राम है वहां पे जाना है। वैसे शाम को कल यहाँ लेक्चर तो है नहीं, कर भी सकते हैं, तो मैं आदिला माता जी से पूछ लेती हूँ, अगर वो कल क्लास करेंगी तो उनको दे देंगे, नहीं तो फिर किसी का भी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हाँ जी प्रणाम जी, बोलिए। माता जी आप ये बता रहे थे जैसे ये आते भीष्म पंचक कार्तिक के महीने में आते हैं लास्ट में, हाँ जी 5 दिन के। अब तो ये जो आदिला माता जी ने किए थे ना व्रत, तो हाँ जी कई साल पहले बिल्कुल निर्जला बिना किए थे ना। हाँ, अन्न पानी बिना अन्न पानी हाँ जी किए थे, किए थे ना माता जी। हाँ जी पानी भी नहीं पिया था ना माता जी? बिल्कुल नहीं पिया पानी 5 दिन तक। उन्होंने जैसे शास्त्रों में बताया ना कि पहले दिन वो बोले थे ना, जैसे आचमन, गोबर का आचमन, घी का आचमन, गोमूत्र का आचमन, इस प्रकार से बताइए 5 दिन अलग अलग मतलब उनको लेना था ये, तो उन्होंने इसी इनको किया था। हाँ जी इस विधि से इनको किया था उन्होंने 5 दिन तक लगातार। और भगवान की इतनी कृपा, क्योंकि 24 घंटे वो कृष्ण भावित रहती हैं, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था ना माता जी, बीमार नहीं थी ना। उनकी तबियत थोड़ी सी जैसे लग रहा था कि कुछ, लेकिन भगवान की कृपा इतनी कुछ नहीं हुआ उनको। उन्होंने धीरे धीरे जैसे पहले पानी पिया जब व्रत खोलने का समय आया, फिर थोड़े से फ्रूट्स लिए, फिर थोड़ा खिचड़ी ली, इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे 5 दिन बाद है, तो 5 दिन के बाद अगर एकदम से हम हैवी भोजन लेंगे तो तबियत खराब होने के चांसेस है ना, तो उन्होंने बिल्कुल हल्का पहले जल पिया, फिर थोड़ा सा फ्रूट्स लिए, फिर थोड़ी खिचड़ी ली, इस प्रकार से उन्होंने प्रसाद लिया था। माता जी मैं माता जी ने 5 दिन तक 5 दिन बिल्कुल निर्जला व्रत किया था उन्होंने। तो ऐसा तो मैंने अपने ज्ञानजफगढ़ में और छावला में किसी को नहीं देखा, उनको विश्वास नहीं हो रहा था भक्त के बारे में नहीं सुना कि 5 दिन निर्जला व्रत किया। बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसे कि पहले दिन जैसे उसमें होगा पहले घी का लिया आचमन, या गोमूत्र का लिया, गोबर का लिया, इस प्रकार से उन्होंने इस विधि से इसको किया था। लगभग माता जी कह रहे थे नहीं, एक इंसान बिना पानी के खाने बिना मतलब रह सकता है, पर पानी के बिना एक दिन व्रत निर्जला कर सकता है, पर 5 दिन तक नहीं रह सकता। नहीं रह सकते अगर भगवान की कृपा हो तो। मैं यही तो कह रही थी, उन पे भगवान की कृपा इसलिए वो रह गई, वो वैष्णव भगत है, वो इनसे बता रही थी। कह रही मैंने कि ठीक है मैं पूछवाऊंगी माता जी से, पूछवाऊंगी। किया था सभी को पता है उनके बारे में, तो जो उनको जानते सबको पता है। और अभी 4 महीने से सिर्फ फ्रूट्स ले रही है वो, 4 महीने से सिर्फ फ्रूट्स खाएंगी, कुछ नहीं खाएंगी। और नमक का तो मुझे नहीं पता, सेंधा नमक डालती है फ्रूट्स में या नहीं, लेकिन खाली फ्रूट्स ले रही है वो, इतना पता है मुझे। 4 महीने नमक तो ले रही होंगी, नहीं तो नमक के बिना तो फिर पता नहीं, हो सकता है हल्का फुल्का डाल रही होंगी सेंधा नमक, लेकिन मुझे बात की थी तो फ्रूट्स ही ले रही है वो, 4 महीने तक लगातार फ्रूट्स ही लेंगी बस। हो सकता है थोड़ा सा, जैसे दूध का परहेज है तो दूध नहीं लेंगी, दही का परहेज है तो दही नहीं लेंगी, वैसे हो सकता है अदरवाइज थोड़ा सा दूध वगैरह ले लेती होंगी या थोड़ा जल ले लेती होंगी। हाँ ये तो बड़े कठोर व्रत करनी है माता जी, माता जी तो हम तो सोच भी नहीं सकते। और आप जो है उनका जो है देखोगे कि क्या उनका लाइफस्टाइल है, वो मुश्किल से 3 घंटे या 4 घंटे सोती हैं बस पूरे दिन में। कभी भी आप मैसेज चेक करोगे 12 साढ़े 12 बजे तक उनके मैसेज आते रहते हैं, और 2:30-3 या बजे तक 3 बजे तक 3 या 3:30 तक। हाँ माता जी आते हैं रात को 12 बजे तक आते हैं मैसेज। मैं कई बार उनको कहती हूँ, एक दिन तो 1 बजे मैंने मैसेज देखा उनका, तो मैंने पूछा उनसे, मैं भी तो यही सोच रही थी, सोए नहीं थे, सब जल्दी सो जाते हैं, पढ़ाई कर रही थी अपनी, तो 1 बज गया मुझे, मैंने समय नहीं देखा, 1 बजे सोई हैं और फिर 2:30 या 3 बजे फिर उठ जाती हैं वो। तो जब भी पॉसिबल है जब इंसान की साधना अच्छी हो,
कठोर साधना तो भगवान कृपा करते हैं, हमारी जैसी साधना नहीं माता है। जी मेरी तो नींद नहीं पूरी, मेरे तो लो होने लग गया था, तबीयत खराब। हमारा तो अब जब चले भी मतलब तो ऐसा ना होता है कि तो सुबह जब रहती है। करना शुरू किया तो रात तक अभी भी तक जब पूरा नहीं हुआ, हमारा तो ऐसा जब होता है कि हम जब करते करते सोते हैं, और वो सोते सोते भी जब कर माता जी लेते मैं तो अब मंगल आरती में जाती ही नहीं, अब मैं नहीं जाती, मेरी तबीयत खराब रहने लगी। पर अब मैं लेट उठती हूँ ना थोड़ा, तो मेरी अब तबीयत ठीक रहती है, ना लो ना मुझे जपा करने में नींद आती, अब कुछ नहीं होता, अब बिल्कुल सही है मेरा शरीर। ठीक है माता जी, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं उठ पाती, 3 बजे उठ जाऊं या मैं 3:30 नहीं उठ पाऊंगी, मैं भी उठ भी जाऊंगी तो पता है क्या होगा, 1 घंटे में मुश्किल से में से 4 माला होती है बस, नींद आती रहती है, बार बार माता नींद जी आती ऐसी रहती होती है, 1 घंटे में 4 माला ही होती है। हाँ, इसलिए मैंने 5 बजे उठना शुरू किया है, मैंने भी 4 बजे मैं उठती हूँ ना तो नहीं होती मेरी माला, मैं बैठी रहती हूँ 2-2 घंटे तक, 7-8 माला होती, फायदा क्या, जैसे सो ही जाए बंदा। मैं तो 5 बजे उठने लगी हूँ, अब 5 बजे उठ के ठीक है, अपना कर लो जितनी हो जाए, बाकी बंद दोपहर में कर लो। वो कैसे भी नहीं रहते माता जी, ना तो माला ही ठीक से कर हाँ, पाते, ना सोई ना पाते। नींद पूरी हो पाती। नहीं, पर 4 बजे वो बंदा उठ सकता है जो कि हम 10 बजे तक सो जाएं, तो फिर हम उठ सकते हैं 4 बजे तक। हाँ माता जी सोते सही ही बात 11 बजे के बाद है, तो सुबह उठना मुश्किल है फिर। लेकिन माता जी 1 बजे सोती है रात को। हाँ, तो फिर 1 बजे सोएगी तो कैसे ये 4 बजे उठ जाते, भी तो बीमार रहती हैं फिर। कम से कम प्रभात जी ने बताया कि 6 घंटे की नींद लेनी जरूरी है हम लोगों के लिए। प्रभात जी तो 2 घंटे सोते थे, माता जी लेकिन हम अपनी प्रभात जी के लिए जल्दी कर रही है कि 2 घंटे एक बजे काम सोती है, चलाएंगे। 6 बजे